महाराज जी, इनमें से एक जज हैं और एक सिविल सेवा अधिकारी हैं। ये कह रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में अपने सरकारी सेवा कार्यों में सुधार कैसे करें। साधन पूजा के लिए समय भी कम मिल पाता है, ऐसे में कोई भगवत प्राप्ति कोई कैसे हो पूजा पाएगी। आपको और नहीं करनी। मन में केवल सरकारी कार्यों में और द्वंद्वों में हाँ उलझा रहता है। बिल्कुल, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करना, यही सबसे बड़ी पूजा है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, अपने पूज्य जनों को मार करके मैं स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहता। हे केशव, ये तो मृत्यु लोक के राज्य की बात है। भगवान ने कहा नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरा सतत स्मरण करते हुए युद्ध करो। मामनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वकालेश मामनुस्मर युद्ध च, भगवान कहते हैं। अर्जुन को सन्यास के लिए नहीं कहा और सच्चा सन्यास बताया। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान के वचन है कि जो अपने सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है और मेरे को शब में देखते हुए व्यवहार करता है, वो मेरे परायण कहा जाता है, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ, क्योंकि उसकी वही सर्वश्रेष्ठ साधना है। जो हमारा माला चलाना, आरती करना और भगवत कथा कीर्तन करने से पद मिलेगा, वही आपको हमारे भारत देश के जिस पद पे हो धर्म पूर्वक वैसा ही कर्तव्य सामने वाले के साथ बर्ताव करोगे तो वो भगवान की पूजा होगी। हाँ, एक जरूरी है कि सब में भगवत भावना होना जरूरी है। तो कह दो कि भगवत भावना करेंगे तो फिर उसे दंड कैसे दे पाएंगे? नहीं, भगवत भावना करेंगे तो दंड कैसे दे पाएंगे? तो दंड भी तो भगवत स्वरूप है। जब सब में भगवत भाव है तो आपने प्रभु ऐसा आचरण किया तो आपको दंड रूपी पूजा मिलेगी। आप रोग रूप से आ रहे हो तो औषधि रूपी पूजा मिलेगी। आप अच्छे आचरण रूप से आ रहे हो तो न्याय विभाग से आपको सम्मान मिलेगा। और आप अधर्म आचरण करके आ रहे हो तो आपकी ही प्रेरणा से हम आपको दंड देंगे। ये हमारी पूजा होगी। जैसे हम तो भावना करते हैं, विपक्ष में भीष्म जी हैं, उसको महाभागवत भक्त श्री कृष्ण के, और सामने श्री कृष्ण है, पर युद्ध में थोड़ी भी राहत नहीं, बाण मारकर भगवान को व्याकुल कर देते हैं और भगवान उतर करके रथ का पहिया लेकर भीष्म जी को मारने के लिए। बहुत विवेक के द्वारा समझना है, हम जिस मार्ग में जा रहे हैं अगर कोई हमें गिरा सकता है तो हमारा कर्म कोई है जो हमें टांग मारेगा, गिरा देगा, और किसी विश्व में किसी की ताकत नहीं कि हमको गिरा सके। आप अपने कर्तव्य को पूजा समझकर दृढ़ रहिए।